हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्स में टॉप कैसा करना है इस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर आप ये मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा होगा। तो बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरे एंड तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी ऐसे वीडियोस बनाकर दिखाता रहूं। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, या फिर आप लोग 9th स्टैंडर्ड से होके 10th में जा रहे हो, 11th से 12th में जा रहे हो, जहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम्स लिखना है। तो इन एग्जाम्स का आपको काफ़ी टेंशन होगा कि क्या होगा एग्जाम्स में, टॉप कैसे करें। इन चीज़ों के बारे में मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। इस टिप्स को अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट जो मेरा ट्रिक है वो जो बता रहा हूं मैं आपको, वो है आपका रिवीजन। आपको रिवीजन कैसे करना है। बच्चों, आप डेली क्लासेस जाते हो, स्कूल जाते हो, वहां पर पढ़ाई करते हो, आते हो, होमवर्क करते हो, लेकिन एक चीज है रिवीजन। इसका एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, वो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मेथड को आप फॉलो करोगे तो जो आप शुरू से स्टार्टिंग से जो आप पढ़ रहे हो उसको आप भूल नहीं पाओगे, एग्जाम तक भी याद रखोगे, या फिर आगे के आपके क्लासेस में भी आपको वो चीज याद रहेगी। तो फर्स्ट ये रिवीजन हमको करना कैसे है ये बताता हूं मैं आपको। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा, रिवाइज विद इन 24 आवर्स। मतलब जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में सपोज आज आपके 4 चैप्टर्स, 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हुई, उसमें आपको कुछ चैप्टर्स पढ़ाए गए। तो जो चीज आपको आज के क्लास में पढ़ाई गई है उसको विद इन 24 आवर्स आपको एक बार रिवाइज करना है। हम जैसे कि आज आप मैथ्स की क्लास में गए, मैथ्स में कुछ आपको पढ़ाया गया, साइंस में कुछ पढ़ाया गया, और सब्जेक्ट में इंग्लिश या हिंदी का कुछ पढ़ाई हुई है। तो उन सब चीजों को विद इन 24 आवर्स, 24 घंटों में आपको एक बार रिवाइज करना है। कब कर सकते हैं? या तो शाम को आप घर आने के बाद शाम में बैठ के एक बार रिवीजन कर सकते हो। एक आज की क्लास में जितना भी आपने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करने के लिए आपको 1 या 1.5 घंटा लग जाएगा। शुरुआत में याद रखिए ये रिवीजन का टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे के स्टेप्स बताऊंगा तो रिवीजन भी आपका इजी हो जाएगा। तो आपको आज आपने जो पढ़ा, जैसे मंडे आप स्कूल गए, मंडे आपने जो पढ़ा, ट्यूसडे की सुबह से पहले या तो आप शाम में बैठ के घर आने के बाद शाम में या रात में बैठ के उसको रिवीजन कर सकते हो, या दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, सुबह सुबह जल्दी उठ के एक बार उसको रिवीजन कर सकते हो। ये जब रिवीजन आपका हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वीकली रिवीजन का। वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है, मंडे से लेके सैटरडे तक, या आप कोई भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, ट्यूसडे से लेके मंडे तक, बेटर रहेगा मंडे से सैटरडे तक। मंडे से सैटरडे तक जो भी आपकी पढ़ाई हुई है स्कूल में उसको आपको पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, ये रिवीजन आप संडे फ्री रहते हो, संडे कर सकते हो, या सैटरडे इवनिंग बैठ के सैटरडे इवनिंग भी कर सकते हो। तो बेटर आप सैटरडे इवनिंग या संडे कर लो इस चीज को। वीकली रिवीजन जो आपने मंडे से सैटरडे तक स्कूल में पढ़ा है इसको पूरा आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, आप डरिए मत कि पूरे वीक का रिवीजन में मुझे टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। जो फर्स्ट रिवीजन करते हो उसमें आपको जब 1-1.5 घंटा लग रहा है तो ये वीकली रिवीजन जो सेकंड रिवीजन है उसमें आपको आधा घंटा ही लगेगा। जो आपने 1 या 1.5 घंटे में रिवीजन किया था उसको करने के लिए आपको 20 से 30 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, ये वीकली रिवीजन आप करते रहे हो। इस वीक का जो है फर्स्ट वीक का रिवीजन आपने संडे कर दिया, सेकंड संडे को सेकंड वीक का रिवीजन कर लिया, थर्ड संडे को थर्ड वीक का रिवीजन कर लिया। उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है मंथली रिवीजन का। मंथली रिवीजन में आपको क्या करना है, पूरे मंथ में जो पढ़ाया गया है हमको उसको एक बार रिवाइज करना है। मंथ एंड को 30th को बैठ के उसको पूरा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ये करने से क्या होगा, आपने जो मंथ के 1 तारीख को जो सीखा था वो आपको 30th तक भी याद रहेगा। तो मंथली रिवीजन कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि मंथली रिवीजन के लिए आप डरे नहीं, इसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा।
जो आपको एक दिन का 1-1.5 घंटा कर रहे थे वही चीज आप 5 या 10 मिनट में रिवीजन कर लोगे। तो पूरे मंथ का जो रिवीजन है, पूरे सब्जेक्ट्स का पूरे मंथ का रिवीजन करने में आपको 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम्स में टॉप करना है। बहुत सारे आपके क्लास में जो बच्चे फर्स्ट सेकंड रैंक करते हैं, या बहुत सारे बच्चे जो अबव 98 99 मार्क्स स्कोर करते हैं, वो आपको बताते नहीं है, लेकिन वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि ये प्रूवन है। देखिए, जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, उसको हम 24 घंटे के बाद भूलना शुरू कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं। जैसे कि आज सुबह जो आपने देखा था, आज सुबह जो आपने पढ़ा था, कल सुबह तक जाने तक उसका आपको सिर्फ 60% याद रहेगा। फिर एक वीक होने के बाद उसका हो सकता है आपको 30 से 40% उतना ही याद रहे। एक मंथ होने के बाद 10 से 20% उतना ही याद रहे। तो आप ये रिविजन करते रहोगे तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं। ऐसे आपको मंथली रिवीजन फॉलो करना है। फिर सेकेंड मंथ के एंड में आपको क्या करना है? फर्स्ट मंथ में तो आपने इस मंथ का कर लिया, सेकेंड मंथ के एंड में आपको जो पिछले दोनों महीने में आपने पढ़ा था, फर्स्ट मंथ का और सेकेंड मंथ का, इसको पूरा रिवाइज करना है। 5 से 6 घंटे लगेंगे इसे भी। आप ऐसे ही करते करते थर्ड मंथ में अगेन 1 2 3 तीनों मंथ्स का रिवाइज कीजिए। ऐसे करते रहिए। फिर जब तक आपका एग्जाम्स आ जाते हैं, तब तक आपने जो शुरुआत में पढ़ा था, हाँ, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वो भी नहीं भूलोगे और एंडिंग के चैप्टर्स थे वो भी नहीं भूलोगे। तो आपको जो भी पढ़ा था उसमें से 90 to 100% पूरा याद रहेगा। तो ये मेथड को आप जरूर फॉलो कीजिए स्टूडेंट्स, इससे आपको बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज बताई है और उसके बाद एग्जाम के बाद उन्होंने कहा, सर ऐसे रिजल्ट्स हमारे पहले कभी नहीं आते थे जब से हमने ये चीज फॉलो करना शुरू किया है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको एग्जाम के दिन क्या करना है। ठीक है, रिवीजन तो आपने कर लिया, पूरी तैयारी कर ली, लेकिन आज मेरा एग्जाम है, आज मुझे क्या करना है? सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठ जाइए, रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठ जाइए, अपना फ्रेश हो जाइए, खाना खाइए, फिर अपने भगवान से, गॉड से प्रेयर कीजिए और उसके बाद एग्जाम सेंटर जाइए। एग्जाम सेंटर को एग्जाम स्टार्ट होने के कम से कम आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, ताकि आप देख सको कि आपका नंबर कहाँ पर आया है, किस क्लास में आपको बैठना है, ये सब चीजें देख लो। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो एग्जाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप पहले से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? क्वेश्चन पेपर को आराम से बैठ के, जल्दी जल्दी में नहीं करना है इस चीज को। 15 मिनट का टाइम है और आप बहुत आसानी से 15 मिनट में आपका क्वेश्चन पेपर पढ़ सकते हो। तो पूरे 15 मिनट में आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको बहुत आसान है। बहुत आसान है का मतलब होता है कि जो आप 100% श्योर हो कि इसका करेक्ट आंसर आपको पता है। फिर मिड लेवल के क्वेश्चंस आएंगे जब 50-50 रहेगा, या आपको थोड़ा बहुत आता रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, या थोड़े उसमें डाउट्स रहेंगे। या और थर्ड होता है जो टफ होते हैं क्वेश्चंस, जो मुश्किल होते हैं। ये क्वेश्चंस कैसे रहेंगे? यहाँ पर आपको डाउट्स बहुत सारे रहेंगे, मैं सही कर पाऊंगा या नहीं। ओके, तो ऐसे डाउट्स रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। जब आपको आंसर शीट मिल जाए, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो, तो वो इजी वाले क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, जो आपको 100% आते हैं। ये हर एक पेपर में अराउंड 35 to 40% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो आप इनको पहले सॉल्व कर लो। इनको पहले सॉल्व कर लोगे तो आपके एक 40 मार्क्स का क्वेश्चन टेंशन चला जाएगा कि आपको 40 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, पास तो आप हो ही जाओगे। पहले इन चीज को सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, वो उल्टा करते हैं, वो टफ क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपका बहुत टाइम निकल सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। फिर आप एंड में देखते हो कि टाइम कम बचा है और मेरे पास क्वेश्चंस बहुत है, पैनिक आ जाता है। पैनिक में आप जो इजी क्वेश्चंस जो आपको 100% आते थे, या कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से टफ थे, वो भी आप उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसमें भी आप कुछ गलतियां करने के चांसेस रहेंगे। तो आप जब इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने बहुत अच्छा लिख रहा हूं आज का पेपर। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, आप आगे जाके अपने जो मिडिल टफ क्वेश्चंस थे, मतलब जिसमें आपको थोड़ा डाउट था, 50-50 थे, वैसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। वो क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद जो आपके बचेंगे, कुछ 20% क्वेश्चंस बचेंगे जो कि टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोशिश कीजिए कि एग्जाम टाइम, जो आपका टाइम रहता है, उसके 15 मिनट पहले तक आपका पेपर खत्म हो जाए। आप पूरा आप लिख लो।
पूरा पेपर लिखने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको एक बार चेक करना है आपने क्या लिखा है। क्योंकि क्या हो जाता है, हम जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में या कुछ एग्जाम के टेंशन में हम लोग क्या कर देते हैं कि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। अगर मैथ्स का क्वेश्चन है तो वहां पर हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दिया। सिंपल क्वेश्चंस रहता है, एडिशन करना रहता है, 5+4 9 होता है, गलती से हमने 5+4 8 लिख दिया। ऐसे चीजें होती हैं, तो इन चीजों को एक बार चेक कर लीजिए। अगर कहीं पे गलतियां हैं तो उनको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर साइंस का पेपर है तो डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं डायग्राम में आपने डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, कुछ मार्किंग में गलती कर दी, तो उन चीजों को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये टिप्स को फॉलो करिए स्टूडेंट्स, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आप मेरे को ये टिप्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख कर भी भेज सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप एग्जाम में कॉपी ना करें, चीट ना करें। ठीक है, ना चीटिंग करें ना कॉपी करें। इसका एक डिसएडवांटेज है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आप पकड़े गए तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, शायद आपको एग्जाम पेपर लेके बाहर भेज दिया जाए या आपको आगे के एग्जाम लिखने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर आपने किसी के अगल बगल वाले के या आगे वाले का पीछे वाले का देख के लिखा, तो अगर उसने सही लिखा है तो ठीक है, अगर उसने गलत लिखा है तो आपका भी आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए ना कॉपी कीजिए ना चीटिंग कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे और वीडियोस आपको बनाकर भेजता रहूं। थैंक यू।